हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की कथा रामायण के सबसे अनूठे और रोचक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी न केवल वीरता की है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और पिता पुत्र के अटूट संबंधों की भी है। यहाँ हनुमान जी और मकरध्वज की विस्तृत कथा दी गई है। हनुमान जी और मकरध्वज, एक अद्भुत कथा। एक भूमिका, लंका दहन और मकरध्वज का जन्म। यह कथा उस समय से शुरू होती है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। रावण की सभा में अपनी पूंछ जलाए जाने के बाद हनुमान जी ने पूरी लंका को अग्नि के हवाले कर दिया था। लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की ज्वाला को शांत करने के लिए हनुमान जी समुद्र के जल में कूद पड़े। कथा के अनुसार जब वे समुद्र के पानी में अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उस समय समुद्र में एक विशाल मछली, मकर, विचरण कर रही थी। उसने उस पसीने की बूंद को निगल लिया। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य और तप के प्रताप से वह मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल लोक के राजा अहिरावण के सैनिकों ने उस विशाल मछली को पकड़ा। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक वानर रूपी बालक निकला, जिसका निचला हिस्सा मछली जैसा था। अहिरावण ने उस बालक की शक्ति को पहचान लिया और उसे पाताल लोक के द्वार का रक्षक, द्वारपाल नियुक्त कर दिया। उस बालक का नाम मकरध्वज रखा गया। 2 अहिरावण द्वारा श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण हारने लगा तो उसने अपने भाई अहिरावण को याद किया, जो पाताल लोक का राजा और मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण के कहने पर अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और राम की सेना में प्रवेश कर गया। मध्य रात्रि में वह श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक ले गया ताकि वहां अपनी देवी कामाख्या देवी के सम्मुख उनकी बलि दे सके। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो वे तुरंत अपने प्रभु को बचाने के लिए पाताल लोक की ओर चल पड़े। 3 पाताल लोक के द्वार पर पिता पुत्र का मिलन। पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही हनुमान जी का मार्ग एक शक्तिशाली योद्धा ने रोक लिया। वह देखने में बिल्कुल हनुमान जी जैसा ही तेजस्वी था, लेकिन उसका आधा शरीर मत्स्य, मछली का था। हनुमान जी ने क्रोध में पूछा, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ? हनुमान जी जैसे ही द्वार के अंदर जाने लगे, उस वानर ने उन्हें रोक दिया। हनुमान जी, तुम कौन हो जो मुझे श्री राम के कार्य के लिए अंदर जाने से रोक रहे हो? और तुम्हारा रूप मुझसे इतना मिलता जुलता क्यों है? मकरध्वज, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पवनपुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। मैं यहाँ अहिरावण के द्वार का रक्षक हूँ। हनुमान जी यह सुनकर चकित रह गए, क्योंकि वे तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। उन्होंने पूछा कि यह कैसे संभव है। 3 मकरध्वज के जन्म की कथा। मकरध्वज ने विस्तार से बताया कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, तब अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वे समुद्र में उतरे थे। उस समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक विशाल मछली, मकर, ने निगल लिया। उसी पसीने की बूंद से मकरध्वज का जन्म हुआ। बाद में अहिरावण ने उस मछली को पकड़ा और मकरध्वज को अपना द्वारपाल बना लिया। 4 धर्म और कर्तव्य का युद्ध। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे ही उसके पिता हैं। मकरध्वज ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा, लेकिन रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। मकरध्वज ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता हैं, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं इस समय अहिरावण का सेवक हूँ और अपने स्वामी के प्रति गद्दारी नहीं कर सकता। मर्यादा और कर्तव्य यही कहता है कि आपको अंदर जाने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी अपने पुत्र की कर्तव्यनिष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन श्री राम को बचाने के लिए युद्ध अनिवार्य था। 5 युद्ध और परिणाम। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
अंत में हनुमान जी ने अपनी शक्ति से मकरध्वज को परास्त कर दिया और उसे अपनी ही पूंछ से बांधकर किनारे रख दिया ताकि वे अंदर जाकर अहिरावण का वध कर सकें। निष्कर्ष, हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने मकरध्वज को बंधन मुक्त किया और उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया।